तो गाइस, मिथोलॉजिकल थ्रिलर सीरीज असुर के शो रनर और क्रिएटर ने काफी उपलब्धि हासिल की है। न केवल वे सीजन 2 लेकर आए, बल्कि गौरव शुक्ला सीजन 2 को और भी दिलचस्प बनाए रखने में कामयाब रहे, जो कि ज्यादातर सोच नहीं कर पाते। एक और कारण है जिससे वो प्रशंसा के लायक होते हैं, और वो ये है कि 2 सीजन के बीच 3 साल का गैप होने के बावजूद दर्शकों ने दोगुने उत्साह के साथ वापसी की और इस शो को सुपरहिट बना दिया। चलिए सबसे पहले हम असुर के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी ले ले। तो इसमें अरशद सिंह और बैरून सोबती मुख्य भूमिका में दिखते हैं। सीजन 2 डार्क साइड के उदय को आगे बढ़ाता है और हाई ऑक्टेन पीछा जारी रहता है, क्योंकि सीबीआई सबूत इकट्ठा करने और सीरियल किलर को पकड़ने के लिए भागदौड़ कर रही है। सीबीआई शुभ का पीछा करने की तलाश में है, जो यह साबित करने के मिशन पर है कि दुनिया में कुछ भी अच्छा नहीं है और शैतान या असुर मानवता पर कब्जा कर लेंगे। शुभ एक साइकोपैथ किलर है, जिसके खुद के फादर ने उसे विश्वास दिला दिया है कि वो एक असली असुर है। फिल्म की स्टोरी 2 टाइमलाइन्स को फॉलो करती है। एक में हमें शुभ का बचपन दिखाया जाता है कि वो इतना इविल कैसे बना, और दूसरे में हमें उसका प्रेजेंट दिखाया जाता है कि वो किस तरह से इतना ब्रूटल मर्डर्स करता है, जिनमें एक सिमिलरिटी जरूर होती है। उनका जो इंडेक्स फिंगर होता है वो कटा हुआ होता है। इस सीरीज में हमारा परिचय निखिल नायर से होता है, जो कि एक फोरेंसिक टीचर है और वो यूएसए में सेटल होता है। एक दिन अचानक से उसे अजीब से मैसेजेस आते हैं, जिनमें डेड बॉडीज की तस्वीरें भी शामिल होती है। इसके बाद निखिल को दोबारा से सीबीआई ज्वाइन करने के लिए बुलाया जाता है, जिसे कि उसने 1 दशक पहले अपने सीनियर धनंजय राजपूत की वजह से छोड़ा था, क्योंकि धनंजय राजपूत ने 10 साल पहले शुभ को उसके फादर के मर्डर केस के लिए जेल भेजा था। अब इसी मुद्दे पर निखिल और धनंजय की बहस हुई थी, जिसके कारण निखिल यूएसए चला गया था। सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट, इस बेहद रोमांचक शो का फाउंडेशन हमारी पारंपरिक मान्यता है कि अच्छे काम हमें भगवान के पास ले जाते हैं, जबकि बुरे काम हमें शैतान के करीब ले जाते हैं। अच्छाई और बुराई ये दोनों हमें निवास करते हैं। सभी मानव के पास डिवाइन क्वालिटीज, देवी संपद और डेमोनिक क्वालिटीज, असुरी संपद दोनों होती है। युगों से देवों और असुरों में कॉन्फ्लिक्ट चलते आ रही है। सो सीरीज का मेन विलन एक मिशन पर है, जिसमें वो अपने फॉलोवर्स को अपनी थ्योरीज पर बिलीव करने के लिए कली और कल की एक असुर और गॉड्स के बीच एक फेस ऑफ करना चाहता है। इसके बाद हमें 11 इयर्स ओल्ड अनंत को दिखाया जाता है, जिसे कि सीरीज में भगवान विष्णु के अवतार के रूप में दिखाया गया है। इसका सामना असुर से इनडायरेक्टली होता है। मिरेकल बॉय को लोगों द्वारा भगवान माना जाता है, लेकिन मुक्ति घाट पर इस बालक को एक बहुत ही मुश्किल चयन करना होता है। इसे असुर के द्वारा एक रिमोट कंट्रोल भिजवाया जाता है, जिसमें 2 बटन होते हैं। अगर अनंत ने एक को चुना तो वो मारे जाएंगे जो गॉड्स पर बिलीव रखते हैं, दूसरे को चुना तो वो मारे जाएंगे जो गॉड्स पर बिलीव नहीं रखते हैं, और अगर दोनों में से किसी को नहीं चुना तो दोनों ही मारे जाएंगे। लेकिन यहाँ पर डीजे एका धनंजय राजपूत अनंत को किसी का भी चयन करने से मना करते हैं और रिमोट को भी तोड़ देते हैं। लेकिन जैसा कि असुर ने कहा था कि अगर इन्होंने कुछ भी नहीं चुना तो वो बिलीवर्स और नॉन बिलीवर्स दोनों को ही मार देगा। बिलीवर्स को मारने के लिए शुभ एका असुर सोनिक बॉम्ब घाट पर प्लांट कर देता है, और इसी तरह नॉन फॉलोवर्स को मारने के लिए वो साइंटिस्ट कॉन्फ्रेंस हॉल में एक और सोनिक बॉम्ब प्लांट कर देता है। डीजे यहाँ पर थोड़ा अपना दिमाग लगाता है और सोनिक बॉम्ब को 10 सेकंड तक चालू ही रहने देता है। तभी उसे शुभ एका असुर एक खिड़की पर नजर आता है, जिसके बाद डीजे उसे शूट कर देता है, जिससे कि असुर बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। असुर को मारने के बजाय डीजे उसे अरेस्ट कर देता है, लेकिन निखिल का जस्टिस करने का तरीका इस बार बिल्कुल चेंज हो जाता है। वो आखिरी बार शुभ से मिलने फॉर्मल तरीके में जेल जाता है। निखिल शुभ से हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन जब तक शुभ को यह पता चलता कि ये जो हैंडशेक है वो एक पॉइजन हैंडशेक है, तब तक उसकी मौत हो जाती है। तो जब डीजे सीजन 2 के एंड में वृंदा से मिलने जाता है तो वहाँ से वृंदा गायब होती है, जिसका मतलब ये है कि हमें असुर सीजन 3 देखने को मिलेगा। अब ये सीजन 3 कब आएगी इससे रिलेटेड अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन ये तो कंफर्म है कि एक बार फिर असुर हमें एंटरटेन करेगी। तो इसी के साथ आज की वीडियो यहीं पर खत्म होती है। जल्दी मिलता हूँ आपसे किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय। वो हमेशा असुरों के बारे में बात करता था।